गुड आफ्टरनून। हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमारा था, चैप्टर का नेम इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले थे आज इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। भारत में कैसे कैसे व्यापार किन जगहों से हो रहा हुआ। सामने देखिए आपके पास एक वर्ल्ड मैप है, मतलब पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं है, हाफ वर्ल्ड मैप टाइप का बना हुआ है क्या। वहां देखो इंडिया के इंपॉर्टेंट सिटीज से दिखाया गया है कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हो वहां से दिल्ली से ईरान के लिए, सीरिया के लिए, इन सारे जगहों के लिए प्लेन जा रही है क्या, ऊपर में रेड वाला लाइन जो बड़ा सा है। फिर मुंबई से देखो, मुंबई से सीरिया या यूरोप के लिए। देन चेन्नई से देखो ईस्टर्न साइड के लिए, सिंगापुर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इन जगहों के लिए जा रही है। उसके बाद कोलकाता से देखो बैंकॉक, जापान, टोक्यो, इन सब जगहों के लिए। ब्लू वाला जो भी दिया हुआ बाबू डैश डैश करके, वो आपका सी रूट है, वो आपका समुद्री रास्ता है। और रेड वाला जो भी है वो आपका क्या है, एयर रूट है, हवाई मार्ग में कैसे जाता है उसको दिखाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ओके। India contact with the world have continued through ages, but the relationship through the land routes are much older than her maritime contact. भारत का कॉन्टैक्ट बहुत पुराना है। हम लोग आज से व्यापार नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ व्यापार मेसोपोटामियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से चल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली, 6th क्लास में पढ़ना था आपको। सबसे पुराना लोग सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, शहर मिला था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब। तो हम लोग के यहाँ बहुत पुराने जमाने से लोग व्यापार कर रहे हैं। हम लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। देखो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया था। सिविलाइजेशन समझते हो, सभ्यता। जब आदमी बहुत मॉडर्न तरीके से रहने लगे उसको हम लोग सभ्यता बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन था, मेसोपोटामिया। इसका आज के टाइम में मॉडर्न नेम है इराक। क्या नाम, इराक। जब भी कोई सिविलाइजेशन हुआ उसके लिए नदी के किनारे सिविलाइजेशन हुआ। नदी के किनारे क्यों हुआ, क्योंकि उन जमाने के लोगों को पानी चाहिए था। और पानी क्या हुआ, ऐसा हैंडपंप चलता था उनके पास उस समय नहीं, तो रिवर के किनारे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 2 नदी के किनारे हुआ, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। देन आया इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कौन सा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये हुआ रिवर नील, इंग्लिश में नाइल लिखा था लेकिन पढ़ते हैं क्या चीज, नील, नील नदी के किनारे। देन इसी तरीके से आगे आपका आया चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना में हुआ। ये हुआ रिवर वांगहो के किनारे। कौन सी नदी, देन हमारा आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC लिखा मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हुआ मेन इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी, सिंधु नदी, इंडस और इसकी सहायक नदियों के आसपास में पूरा इलाका फैला। पानी चाहिए ना लोगों को, खेती करने के लिए चाहिए, खुद के पीने के लिए चाहिए, जानवरों के लिए चाहिए। तो इसीलिए हर सिविलाइजेशन किसके किनारे हुआ, नदी के किनारे हुआ। तो 4 सिविलाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा, आप क्या बोलोगे, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज का कौन सा शहर, कौन सा देश, इराक। कोई दिक्कत नहीं। कौन, ये और ये एक टाइम के लगभग था। ये लोग इससे भी व्यापार करता था, इससे भी करता था। ठीक है, अब देखिए इंडस, हम लोग इंडिया वाले, इंडिया मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और मेसोपोटामिया के लोग आपस में बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। और कौन से रूट से करते थे हम लोग, तो मतलब वाटर रूट से आपका करते थे, या सी रूट बोलो उसको। सबसे पहले लैंड रूट स्टार्ट हुआ। जब लैंड रूट स्टॉप हुआ तब कौन सा रूट स्टार्ट हुआ, वाटर रूट। मेसोपोटामिया के लोग, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा बोलते थे। क्या नेम लेके, मतलब हमारे एरिया के लोगों को मेलुहा बोला जाता था, MELUH। छोड़ दीजिए ना, लिखने से ज्यादा अच्छा है आप पढ़िए। यहाँ पे वीडियो जाएगा ना, किसने बना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, इन सब में जिसको भी जॉब लेना है कंपटीशन का, ये सब आएगा। आपके भैया दीदी अगर बड़े पढ़ते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। एकदम पूरा 9 का ज्योग्राफी सबसे मजेदार है।
4 चैप्टर, चारों से 5 नंबर के लगभग का क्वेश्चन आएगा। 25 का भी अगर जीके रहा तो अभी इतने मार्क्स का आना है इन सबसे। तो इंडिया का कॉन्टैक्ट वर्ल्ड में आज बना या बहुत पहले से है? पहले सी रूट था या लैंड रूट था? पहले लैंड रूट था, उसके बाद कौन डेवलप हुआ? द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passages to the ancient traveler while the ocean restricted such interaction for long time. लंबे समय तक समुद्र के थ्रू व्यापार नहीं होता था, वो किसके थ्रू होता था? जमीन के थ्रू। और देखो एक ना हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में एक माउंटेन है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में एक माउंटेन है हिमालय। अब हिमालय से थोड़ा और नॉर्थ चले जाओ, उस मैप पे थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा और नॉर्थ आ जाओ। पहले तो तुम्हें पता है कि पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था, ये तो श्योर हो ना? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सबका सब किसके अंदर था? इंडिया में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक यहाँ पे पहाड़ है, नाम है उसका हिंदुकुश। कौन सा माउंटेन? हिंदुकुश माउंटेन। इसी में ना एक पास है, PASS पास। पास मींस क्या होता है? A narrow path through which one can cross a mountain। एक पतला सा रास्ता जिससे हम लोग पहाड़ के इस पार से उस पार जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदुकुश माउंटेन में ना एक पास था, उसका नाम था खाइबर पास। कौन सा पास? खाइबर पास। इसके थ्रू व्यापारी घूमते हुए हमारे यहाँ आते थे। अब तुम बोलोगे सर क्या जरूरी था पास का, क्यों नहीं ये पाकिस्तान के सामने से लोग चले जाते थे? इस एरिया में डेजर्ट था पूरा ये पाकिस्तान, थोड़ा अफगानिस्तान, ईरान का एरिया, ये पूरा डेजर्ट था, मरुस्थल था, पानी वाली नहीं मिले। तो क्या इससे ट्रेवल करना इजी है? नहीं इजी था। इसलिए लोग किस रास्ते से जाते थे? हिंदुकुश माउंटेन होते हुए। वहां पे कौन सा रास्ता था, कौन सा पास था? खाइबर पास था, ठीक है, उससे वो गुजरते थे। 2 पहले 3 पहले, लेकिन कोई निर्णय नहीं होती। ठीक, These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। ये सारा रूट से हम लोग क्या करते थे? आइडिया, विचार लेते थे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे इंडिया में कहाँ से आया? ग्रीक का था। अलेक्जेंडर आया कब्जा करने के लिए भारत, कब्जा तो किया नहीं, बदले में उसके साथ 2-4 विद्वान लोग भारत आ गए, उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसा पाइथागोरस थ्योरम होता है। वही लोग आए, इंडिया में जीरो का आविष्कार हुआ था, इंडिया से जीरो लेके चले गए। अगर व्यापार होता है तो सिर्फ बिजनेस होता है, उसकी वजह से कल्चर वगैरह सब चेंज होता है, कल्चर वगैरह सब चेंज होता है। आज लखीसराय हमारा इसलिए पिछड़ा हुआ कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री होता तो ये भी डेवलप कर गया होता। अभी एक बाढ़ में NTPC खुला, उससे बाढ़ ज्यादा डेवलप हो जाएगा लखीसराय से। रीजन क्या है? जब कोई बड़ा फैक्ट्री बाहर का खुलता है तो उसमें सिर्फ इसी राज्य के लोग नहीं काम करेंगे, अलग अलग स्टेट के लोग आके काम करेंगे। ऐसे में उनका देखा देखी हम लोग भी अपने कल्चर को बदलते हैं, बदलेंगे। अपने बच्चों के खाने, रहने, इन सब का लोग ट्रेडिशन चेंज करता है। हम लोग गांव से उठ के जब शहर गए थे बेगूसराय में रहने के लिए, स्टार्टिंग में मम्मी सिर्फ रोटी सब्जी या फिर चूड़ा वगैरह फ्राई करके देती थी। उतना नहीं पता था कि क्या लंच बच्चे को दिया जाता है। धीरे धीरे हम लोग स्कूल से आके मम्मी को बताते थे कि मम्मी ये सब लंच लेके जाता है, तुम सिर्फ ये दे देती हो। फिर मम्मी चेंज होने लगी धीरे धीरे स्लोली, फिर मैगी चाउमीन मिलने लगा। होता है ना, ये कहीं ना कहीं कल्चर सीखे। गाँव में नहीं था वो कल्चर, बाहर गए तो सीखे हम लोग उससे। ऐसा सबके साथ होता है ट्रेडिशन। आज आपको नहीं पता, आप नॉर्मल यहाँ पे छोटे शहर में रह रहे हो, बड़े शहर में कैसे एस्केलेटर पे चल रहा है, लिफ्ट पे चल रहा है, ये पूरा आपको तो नहीं आता है। आप कैसे सीखोगे किसी को यूज करते हुए? तो हमेशा जब व्यापार होता है तो उससे क्या होता है? उससे आइडिया जाता है, और साथ में कमोडिटीज का हिंदी होता है वस्तुएं। वस्तुएं भी आती है और साथ में बिजनेस भी आता है, ठीक है। व्यापार भी होता है और कमोडिटीज भी, ये दोनों चीज आता है। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण। उपनिषद रामायण ये दोनों होली बुक है हमारे यहाँ का। उपनिषद 108 है और रामायण आपको पता है, इसको हम लोग महाकाव्य बोलते हैं। किसको? रामायण को। द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। देखो उपनिषद और रामायण, रामायण तो वाल्मीकि का लिखा हुआ है और रामायण का ही हिंदी में ट्रांसलेशन जो किया हुआ उसको रामचरितमानस बोलते हैं। नहीं समझ आया? रामायण का हिंदी ट्रांसलेशन को क्या बोल रहे हैं? और उसको तुलसीदास ने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास। उपनिषद ये 108 है, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग राजा लोगों ने इसको लिखवाया। पंचतंत्र जंगल की कहानी है, जंगल में कैसे लोग रहते थे उसकी कहानी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पंचतंत्र। और इसको लिखने वाले का नाम था विष्णु शर्मा। क्या नेम? विष्णु शर्मा, पंचतंत्र को लिखने वाले।
द इंडियन न्यूमरल्स नंबरिंग करना हमने शुरू किया, क्योंकि जीरो सबसे पहले कहाँ पे पता चला, हम लोग इसको डिस्कवर करके या इन्वेंट किए। एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहले डेसिमल सिस्टम, नंबर का काउंटिंग, ये सब हम लोग स्टार्ट किए थे इंडियंस। और हमारे यहाँ से ये कहाँ तक फैला, दूसरे कंट्रीज में फैला। द स्पाइसेज, स्पाइसेज मतलब मसाला, मसलिन, मसलिन मतलब बहुत मुलायम कपड़ा। अभी भी जब शादी वगैरह होता है उसमें जो लंबा वाला तकिया लाके दे देता है, पिल्लो दे देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसलन बोलते हैं क्या? ऐसा कौन कौन सुने हो ये वो? कहाँ विलेज है तुम्हारा जी? तुम्हारा यहीं बदिया। और कौन सा नया बच्चे जिसका विलेज नहीं जान रहा? तुम्हारा हम लोग शुरू से ये कहीं और है? का सबको पता ही है, किसका नहीं पता? उस बच्ची को तो पता ही थी। कल क्या बताइए? जमालपुर। सोचो जमालपुर इतना डेवलप जगह पहले से, वहाँ इंडिया का पहला नोट्रेडम एकेडमी खुला था, गर्ल्स के लिए सबसे बेहतर स्कूल जमालपुर में। इंडिया ने एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप खोला था 1862 में। फिर भी बच्ची लखीसराय आई है। कैसा लग रहा है यहाँ आगे? पटना रह रहे थे। कौन से एरिया में? कंकड़बाग एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला। अब बताओ उस जगह कहाँ? लोग भूल गए। भूतनाथ, भूतनाथ भी इलाका है वहाँ। आइए आगे चलो, उदास लग रहे बच्चे। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries। हमारा देश फेमस था किस चीज के लिए? मसाला के लिए, मसलन बहुत मुलायम कपड़े के लिए, सिल्क के लिए। सिल्क तो आपको बता रखे कैसा था कि एक अंगूठी से पास हो जाए, 6.5 मीटर का साड़ी और एक माचिस के डिब्बी में पैक होकर क्या हो जाए, बंद हो जाए। जिसको भरोसा नहीं वो विक्टोरिया मेमोरियल विजिट कीजिए कोलकाता में, वहाँ दिखा देगा आपको। मम्मी का 6.5 मीटर का लंबा साड़ी होता है, सबकी मम्मी का ही। अब उधर वाला बस एक उसका द्रौपदी का अलग था, जो खिंचते जा रहा था, दुशासन खत्म ही नहीं हो रहा था। बाकी सबका 6.5 मीटर। 6.5 मीटर साड़ी को इतना मुलायम भारत का कपड़ा था कि उसको पैक करके कहाँ बंद कर सकते थे? माचिस के डिब्बे में। इतना मुलायम और इतना पतला होता था, सॉफ्ट होता था। वो कपड़ा था सिल्क। आज भी आप सबकी मदर के पास बनारसी साड़ी है और वो सच में बहुत स्मूथ होता है। मम्मी लोग शादी में उसी को पहनना पसंद करते हैं। किसको? बनारसी को। कारण वो लंबे टाइम तक के लिए पहनना होता है। उतना लंबा भूल जाए। हाँ बिल्कुल है ना, विश्वास नहीं तो कहाँ जाओ। हमको भी भरोसा नहीं था, मेरे सर बताए थे DS पंडित सर, तो मुझे भी यकीन नहीं था। तो जब 2014 में हम वहाँ कोलकाता गए तो हम जाके देखे, 100 रुपये लगता है टिकट। वहाँ 2-3 चीज़ दिखाया जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल में, वहाँ देख लेना जाके कि ये साड़ी सच में सर सच बोले कि झूठ बोले। हाँ, घर में इतना मुलायम नहीं होता है। उस साड़ी का कीमत 6 करोड़ के लगभग है तेरे घर में 6 करोड़ का साड़ी? तो बताओ, हम लोग भी आएंगे चोरी करने, तो क्या के लिए कब आए हम इतना बैठे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, मूर्ति कला बहुत अच्छा था। किसका? ग्रीक वालों का। मूर्ति बहुत अच्छा बनाता था। गौतम बुद्ध का मूर्ति जहाँ तहाँ, ये सबसे बेस्ट मूर्ति कला किसका था? ग्रीक का। और ग्रीक का लोग हमारे यहाँ आया अलेक्जेंडर के थ्रू, तो क्या हुआ? उससे हमने क्या सीख लिया? मूर्ति बनाना। हमने उसे जीरो दिया, हमने उसे नंबर सिस्टम दिया, हमने उसे क्या किया? डेसिमल सिस्टम दिया। बदले में हमने उसे क्या सीख लिया? मूर्ति वगैरह बनाना। एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, डोम मतलब गुम्बज। डोम यहाँ जाती नहीं है, सॉरी। डोम मतलब क्या चीज हो रहा है? गुम्बज। अभी तुम देखो मुस्लिम वगैरह का जो मस्जिद का पोर्शन होता है वो गोल रहता है ऐसा, इस टाइप का। ताजमहल का भी देखो ऐसा, इस वाले पोर्शन को जो अपर पार्ट होता है उसको डोम बोलते हैं। तो हमने उनसे डोम सीखा। साथ में मिनारेट्स, मिनारेट्स मतलब मीनार। मस्जिद में देखो टावर टावर जैसा देता है, मीनार जैसा। ताजमहल में भी देखो मेन वाला पोर्शन डोम है, साइड से 2 रॉड जैसा मीनार है ऐसा। हाँ, कुतुब मीनार वैसे। बस यार तुमको तो मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये सब हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में आपको देख सकते हो आप। इंडिया के नाइबर्स पे चले, हमारे पड़ोसी कौन कौन है? इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया एशिया के कौन से हिस्से में है? साउथ एशिया में हम लोग हैं। ठीक है, इंडिया साउथ एशिया में। इंडिया इज हैविंग, बुक में दिया है 29, बट एट प्रेजेंट कितना? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। 8 यूनियन टेरिटरी। 29 राज्य में से एक राज्य हट गया, कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया, जम्मू कश्मीर और साथ में क्या चीज? लद्दाख। और दोनों ही यूनियन टेरिटरी था। तो
तो ऐसे में तुम परेशान कि सर पहले 7 था तो अब तो 2 को बना, तो 9 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए था। लेकिन दादर और नगर हवेली और दीव दमन को जोड़ के एक बना दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दिया गया, एक बना दिया गया। टोटल 28 स्टेट, तो खैर तुम मैप में देख लोगे। यूनियन टेरिटरी तुमको हम 8 बता देते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3, चंडीगढ़ चौथा। चंडीगढ़ इसीलिए यूनियन टेरिटरी है क्योंकि ये इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी था। कैसा सिटी, मतलब पूरी तरीके से प्लानिंग किया गया था। कहाँ पे घर होगा, 4 लेन रोड, दोनों साइड से पेड़ पौधा, कचरा कहाँ फेंकना, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा, ये सब प्लानिंग करके बनाया गया था। कौन से शहर को, इसलिए इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी। और दुनिया का सबसे पहला प्लान्ड सिटी था पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानियों ने कुछ अच्छा किया ना किया, सबसे पहला प्लान्ड सिटी बनाया पूरे वर्ल्ड का। कहाँ, इस्लामाबाद। हमारे इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी चंडीगढ़। सेकंड नंबर में गांधीनगर। गुजरात का राजधानी पहले अहमदाबाद था, गांधीनगर एक प्लान्ड सिटी है, तो दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो चंडीगढ़ इसीलिए यूनियन टेरिटरी है क्योंकि ये पंजाब का भी कैपिटल है और हिमाचल प्रदेश का, ये सॉरी हरियाणा का भी कैपिटल है, पंजाब का भी कैपिटल और इसीलिए चंडीगढ़ कैसा है, यूनियन टेरिटरी में आता है। तो कितना हुआ, 4 ना। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 5वें नंबर पे अंडमान निकोबार, 6ठे पे लक्षद्वीप। कितना हो गया, 6 हुआ जी। 7वां पौंडीचेरी, पुडुचेरी इसका नाम हो गया। पौंडीचेरी वो क्षेत्र है जिसपे फ्रांस वालों ने कब्जा किया था। किसने, और ये 3 एरिया है। आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है यनम पुडुचेरी, तमिलनाडु में पड़ता है पुडुचेरी और केरला में पड़ता है माहे पुडुचेरी। फ्रांसीसियों ने 3 जगह अपनी फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में, एक तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में और एक कहाँ पे, केरला। इन तीनों जगह का कल्चर अलग हो गया, लोग उसका खान पीना ये सब करता था। तो जब भारत आजाद हुआ, फ्रांस के लोग छोड़ के यहाँ से जाने लगे, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा अब क्या करें, यहाँ तो तीनों एक जैसा लोग हैं, इसलिए तीनों का नाम दे दिया पुडुचेरी और तीनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया क्योंकि वहाँ का कल्चर सब क्या था, अलग था, हमसे डिफरेंट था। और उन तीनों में सिमिलरिटी थी, वो तीनों चूंकि फ्रांसीसी के कब्जे में था तो उनमें एकता थी, एक जैसा कल्चर था। बट हमारे बिहारी जैसा था कल्चर उसका नहीं, वो फ्रेंच पीपल थे, ज्यादा वैसे रहते थे। नेक्स्ट कितना हुआ, ये 7वां हुआ ना। 8वां दीव और दमन, दीव और दमन और दादर और नगर हवेली, ये वो क्षेत्र है भाई जिस पे पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका कब्जा, तो इसलिए इसको भी एक अलग बना के छोड़ दिया गया। तो एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी। 8 यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर कौन सा यूनियन? अब पूरा नाम हो गया दादर एंड नगर हवेली एंड दीव एंड दमन। ठीक, फाइंड आउट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी और पूर्वी तट पे कितने यूनियन टेरिटरी है? पश्चिमी तट पे एक बचा, दीव एंड दमन एंड दादर एंड नगर हवेली, और साथ में एक आइलैंड है, कौन सा, लक्षद्वीप। ईस्टर्न कोस्ट पे है पुडुचेरी और साथ में कौन है, अंडमान निकोबार। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा। दूसरा, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। एट प्रेजेंट में एरिया वाइज सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, एरिया वाइज सबसे बड़ा, और सबसे छोटा राज्य जो एरिया वाइज है वो गोवा है। कोई दिक्कत? पॉपुलेशन वाइज अगर पूछोगे तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम का पॉपुलेशन 6,10,000 है, 6,10,000। और हमारे लखीसराय का पॉपुलेशन 2011 में 5,50,000। अब तो भगवान के पास बढ़ ही गया होगा। आप में से 50% लोग 2011 के बाद ही लखीसराय रहने आए हैं। कब आई बाबू? 15 उसके बाद ही है, तो तुम्हारा भी पॉपुलेशन काउंट होगा। तो आप बताओ, हमको लगता है सिक्किम से ज्यादा जनसंख्या हमारे लखीसराय का हो गया, नहीं हो गया? गांव ग्राम सब मिला के उसका बहुत नहीं बढ़ा। वो लोग पहले से प्लान है, हमारे यहाँ बेवकूफ सब एक नहीं 4-4, 5-5 बच्चा पैदा करता है। वहाँ पे इस चीज़ का दिक्कत है, वो लोग पढ़ा लिखा है तो लिमिट में बच्चा पैदा करता है। हमारे यहाँ है ये भगवान की देन है, लोग ये सोचता है 7, 8, 6, आधा दर्जन से कम तो पहले था ही नहीं, मिनिमम आधा दर्जन। नीचे वाला खोलो, इसको लगाओ, सबके मुंह पे पड़ रहा है। नीचे वाला थोड़ा सा खोल दो।
हो गया उलझ गया, ठीक। अब एक आध बूंद धूप आ ही जाएगा तो क्या होगा? कौन सा चीज काला होने वाला जो धूप में, कहाँ गया वो? हाँ ठीक। द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, ऐसा राज्य का नाम बताइए जो न समुद्री तट के किनारे है और न ही उसका इंटरनेशनल कोई दूसरे देश से बाउंड्री है। वैसा राज्य मध्य प्रदेश, देखो तो किसी के साथ है इसका बाउंड्री? न दुनिया के दूसरे देश के साथ बाउंड्री है, न समुद्र के साथ बाउंड्री है। कौन आ गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा होगा बाबू। इसके अलावा तेलंगाना, ये सब ऐसा राज्य है जिसका ना दूसरे देश के साथ बाउंड्री है ना ही समुद्र के किनारे है। समझ में आया क्या? आसाम का बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा बाउंड्री पड़ जाता है और इधर भूटान के साथ नहीं दिख रहा है। कितने राज्य मिले ऐसे? 5 है टोटल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, तेलंगाना 4 और हरियाणा 5 ऐसा राज्य है हमारे भारत में जिसको ना क्या चीज है, किसी देश के साथ बाउंड्री है, नहीं किसी समुद्र के किनारे। दिल्ली राज्य नहीं ना है, वो यूनियन टेरिटरी है। और ये मेरे से क्या पूछा? स्टेट। ऐसे तो दिल्ली चंडीगढ़ दोनों हो जाएगा यूनियन टेरिटरी में। क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान। फ्रंटियर मींस होता है सीमा। कौन से राज्य का सीमा पाकिस्तान से लगता है? तो गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ऐसे तो ये दोनों राज्य अब नहीं रहा, बट इन सब का बाउंड्री लगता है किसके साथ? फिर पूछा चाइना, लद्दाख का हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन इधर आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने का बाउंड्री लगता है किसके साथ? चाइना। म्यांमार के साथ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इसका म्यांमार। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, देन इसके बाद आपका ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका बाउंड्री लगता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। पता चल गया? तो इसे लिख लोगे। इंडिया शेयर्ड इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम साइड में हमारा पड़ोसी देश कौन है? तो पाकिस्तान, और साथ में इसके साथ मात्र 106 किलोमीटर का बाउंड्री। उसको लगा लो बाबू अगर फेस पे आ रहा लाइट तो। हाँ ठीक है, फिर से बैठो, इतना टेढ़ा होने की जरूरत है? देखो तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम साइड से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान के साथ नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। ये भारत का बाउंड्री है। अदर साउदर्न नाइबर अक्रॉस द सी, समुद्र के किनारे 2 देश हमारे पड़ोसी हैं। एक क्या चीज? श्रीलंका, और दूसरा क्या? मालदीव। श्रीलंका का पुराना नेम साइलोन था। क्या नेम? साइलोन। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ वर्ड एक आ गया, स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट हिंदी में इसको बोलते हैं जल डमरुडमय। बहुत टिपिकल वर्ड हो गया, जल डमरुडमय, स्ट्रेट को बोलते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? जो 2 बड़े लैंड मास को पतला सा पानी का एरिया सेपरेट करता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। नहीं समझ में आया? द नैरो वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स 2 ह्यूज लैंड मासेज, जो 2 बड़े जमीन के टुकड़े को पतला सा पानी का रास्ता सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो वैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। क्या नाम? पाक स्ट्रेट, लिखा जी। और इसी जगह है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। जहां भी नदी गिरती है समुद्र में, उस जगह को हम लोग बोलते हैं गल्फ या बे, BAY बे, या फिर गल्फ। गल्फ मींस खाड़ी, जहां पे नदी गिरती है, कहां पे? समुद्र में, ओशन में गिरती है, उसको बोलते हैं बे या फिर गल्फ। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, वह गंगा और यमुना गिरती है किसमें? बे ऑफ बंगाल। वैसे इसका नाम है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट, PALK। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं समझ को उधर टिक मार देना। PALK पाक है, लेकिन ये किसके लिए? ये एक ऐसा पानी का सरफेस है जो 2 देश मतलब इंडिया और श्रीलंका को अलग अलग करता है। ऐसा फेमस स्ट्रेट बता देते हैं तुमको 2-3। एक है यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, इस जगह पे क्या नाम बोले? बेरिंग।
बेरिंग स्ट्रेट, ये अलग करता है। आप दिखाएंगे ना बेरिंग स्ट्रेट, ये सेपरेट करता है रसा को नॉर्थ अमेरिका से, रूस को अलग करता है किससे, नॉर्थ अमेरिका से, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, जमीन को तो अमेरिका को बेच, ये वाला जमीन नहीं, ये जमीन बेचे, ये अलास्का को बेचे। ठीक है, तुम लोग ऐसा सुना था आज तक कि कोई जमीन कोई देश बेच दिया हो, लेकिन रसा बेचा किसको, अमेरिका को। अलास्का नाम का एक एरिया अमेरिका को बेच दिया। एट प्रेजेंट में वो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया का ही सबसे बड़ा एरिया वाइज कोई स्टेट है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन लोग यहाँ नहीं रहते, पूरा बर्फ से ढका हुआ। अमेरिका यहाँ पे सब अपना सैटेलाइट मिसाइल सब लगा कर रखा है। उसको हेलो बोलोगे तो मारेगा वहीं से, कहाँ से, अलास्का से। ठीक, कैनाल जो था, ये जो दो कैनाल बताए थे, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, वो भी करता होगा तो कैनाल सेपरेट कैनाल तुमने बनाया, कैनाल पहले तो नहीं था। स्ट्रेट गॉड गिफ्टेड है, वो नेचुरल बॉडी है। कैनाल भी सेपरेट करेगा, तुम बीच में नहर बांट दोगे तो नहीं करेगा सेपरेट, बिल्कुल करेगा। पहले एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों आपस से जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अफ्रीका के पास बहुत पतला सा रास्ता था एशिया को जोड़ने के लिए, वहीं बनाया गया है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जोड़ता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। हिंदी में मेडिटेरियन को बोलते हैं भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भू मतलब लैंड, लैंड के बीच का सागर। नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है, बीच में ये सागर। ठीक है, भूमध्य सागर है छोटे, लेकिन पैर लंबा निकालो। बिठाया उसको बेंच पे तो नहीं पसंद था। While Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Island, हमारा दो पड़ोसी देश है साउथ में, समुद्र के नजदीक से। कौन सा, पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव। तुमको बताए थे 20 साल में मालदीव खत्म हो जाएगा। क्यों, पानी का लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, ज्यादा गर्मी की वजह से पूरे वर्ल्ड का ग्लेशियर पिघलेगा। ऐसे में वाटर लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो फिर ओशन के किनारे का एरिया डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा, डूब जाएगा। हाँ, ऐसे तुम करते रहेगे तो जरूर इंडिया डूब जाएगा। बचाओ, भारत तुम्हारे हाथ में है। पॉल्यूशन कम करो, और क्या। अपने लेवल पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो भगवान जी गिराते हैं ऊपर से खा खा के माल इलेक्ट्रो। एक पॉल्यूशन सबको समझाओ, अपने आगे आने वाले पीढ़ियों को समझाओ कि पॉल्यूशन मत करो बाबू। अलास्का और रसा को सेपरेट करने वाला एक स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। इंडिया हैज हैड, वाह क्या ग्रामर है भाई। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नाइबर। अपने दोस्तों के साथ एक देश को हमेशा महिला के तौर पे दिखाया जाता है। कभी भी कंट्री को कैसा दिखाते हैं, लेडी के तौर पे, क्योंकि लेडी लोग अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। पापा बहुत भेदभाव करने वाले होते हैं। बच्चा अच्छा निकला, देखो ये मेरे पे गया, खराब निकल गया ननिहाल का बुद्धि लगा, खराब निकल गया माँ बिगाड़ दी है। सारा हिसाब होता है फादर लोगों का, होता है होता है सुना वैसा। ले भगवान, किसी को नहीं पता। भगवान मानते कि होता है। पापा लोग क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं। ठीक, 4-5 को उठाया हाथ नीचे, होता है वैसा नहीं। पापा ही ज्यादा सज्जन होते हैं, पापा ही ज्यादा मानते हो। अच्छा बाबू, एक दिन मिल जाए हमसे, उसको तेरा शिकायत करेंगे, फिर समझ में आएगा कौन मानता है ज्यादा। शारीरिक तरीके से मारेंगे तुमसे, आज तक नहीं मारे, इसलिए तुम घमंडी हो गया। हम लोग धोबी जैसा हमेशा धुला है। घर में गलती कोई करे, कुटाना हम ही को था। बहन करे, ये होता ही है। जेंट बॉयज को पता नहीं क्या समझ के जलते हैं वो लोग, हम लोग से बहुत मारते हैं भाई। नहीं, तुम्हारे पापा सज्जन है, ऐसा नहीं कि मेरे पापा गुर्जर है। आगे तुमको मारते हैं, तुम है ही ऐसी तो आप दिन भर घसते रहती है, कैंसर होता है उससे लीडर को घसने से। Look at the physical map of Asia and your atlas and note how India stand apart from rest of Asia. अब देखिए भारत कैसे अलग है। अब पीछे एक do you know बचा था, एक do you know इधर बचा। पहले पीछे वाला पढ़ ले।
बिफोर 1947 देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। पहला द प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट, ये पढ़ा रखे तुमको। भारत में 2 तरीके से अंग्रेज रूल करते थे। कुछ उनके चमचे राजा थे जिनको उन्होंने एरिया दे रखा था कि तुम रूल करो, ऐसा 562 था, बताए थे। तो ये सब प्रिंसली स्टेट था। हमारे बिहार में भी था गिद्धौर महाराज, टेकारी महाराज गया के साइड, नाम सुने जी गिद्धौर महाराज। अभी गिद्धौर महाराज की पोती श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक है और इंडिया का कॉमनवेल्थ में शूटर है, वो शूटिंग करती है, बहुत फेमस शूटर है भारत की। श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक है, गिद्धौर महाराज की पोती है, ठीक है। शूटिंग समझती है, फोटो खिंचवाना, गोलीबार एकदम निशाना लगाना, वो शूटिंग। तो प्रोविंसेस 2 पार्ट था, एक प्रोविंस पे अंग्रेज डायरेक्ट रूल करता था और दूसरा क्या प्रिंसली स्टेट, जिसपे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, वो दूसरे को दे रहे थे ये जगह। प्रोविंसेस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, देखो लिखा हुआ है ना, प्रोविंसेस पे डायरेक्ट रूल कौन करते थे, अंग्रेज। और प्रिंसली स्टेट पे कौन रूल करते थे, राजा लोग करते थे, जिनको किनकी तरफ से अलाउ मिला हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से। Who were appointed by viceroy? Princely state were ruled by local hereditary rulers, खानदानी चलता था ये। Who acknowledged sovereignty in return of local autonomy, जो अंग्रेजों को सॉवरेंटी मतलब उनको राजा मानते थे, खुद के राजतंत्र को बचाने की वजह से। जो चमचा राजा सब था वही बचा। जैसे भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी, आते रुक जाओ सारा हंसी निकाल दूंगा। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन नेहरू जी, गांधी जी हर बार बच गए। क्यों? कुछ तो सेटिंग था इनका अंग्रेजों से। डू यू नो स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग। आप उस पे प्ले स्टोर से स्कूल भुवन नेम का एक पोर्टल है, एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मैप बेस्ड लर्निंग देगा, स्टूडेंट को किस चीज़ का, कंट्री में कितना नेचुरल रिसोर्स है, कहाँ पे कैसा जंगल है, ये सब बताएगा। इन्वायरमेंट बचाएगा, पर्यावरण के बारे में बताता है। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है, समाज को डेवलप करना है। ये भुवन जो था ये NRSC और इसरो जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NCERT के सिलेबस में जोड़ा गया है। इसका देखो लिंक भी नीचे लिखा हुआ है https करके, आप इसको देख सकते हो। तो ये चैप्टर क्या हुआ हमारी तरफ से हो गया खत्म। तो पूरा 1 घंटा हमने भाई आज आपको दिया, ठीक है। हाँ